सिंपली सपोर्टेड बीम के शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट केसेस करे थे। आज बात करेंगे कैंटिलीवर बीम की। हम जानते हैं कैंटिलीवर बीम क्या होती है, ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो, तो उस तरीके की बीम को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। इस तरीके की बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम है। तो अगर कैंटिलीवर बीम पर कोई पॉइंट लोड या यूडीएल अगर लग रहा है तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस कि अगर कैंटिलीवर बीम में कोई पॉइंट लोड लगा हो, मान लीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक, और इसके फ्री एंड पर एक डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और बीम की लेंथ दे रखी है एल मीटर। अगर इस तरीके का जनरल केस है आपका, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि बीम का शेयर फोर्स बनाने से पहले हम सेक्शन मेथड लेते हैं। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम की बात थी, तो हमने क्या किया था कि सेक्शन एक मान लिया था और सेक्शन के लेफ्ट से कंसिडरेशन शुरू करते थे। यानी इसके लेफ्ट में जो कुछ है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं तो वो नेगेटिव है। इस केस में क्या है, देखिए कि ये बीम इस एंड से तो फिक्स है, तो कैंटिलीवर में हम हमेशा फ्री एंड से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि जब भी कभी फ्री एंड कैंटिलीवर होगी तो हम फ्री एंड से अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। जैसे ये देखिए, इसका फ्री एंड क्या है, ये, और ये याद रखेंगे कि सेक्शन के, अब जैसे ये फ्री एंड है, हमने मान लिया ये एंड ए है और ये एंड क्या है, बी। अब अगर ए एंड की बात करें तो अगर हमने एक सेक्शन लिया, मान लीजिए एक सेक्शन लिया हमने इस तरीके का, मान लिया एक सेक्शन है एक्स एक्स, जिसकी फ्री एंड से डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एक्स। अब जैसे ही हमने इस सेक्शन को कंसीडर किया, तो अभी तक सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या कर रहे थे कि सेक्शन के लेफ्ट में कंसीडर कर रहे थे, लेकिन कैंटिलीवर बीम में मैंने आपसे क्या बताया कि कैंटिलीवर के केस में हम हमेशा फ्री एंड से देखते हैं, और फ्री एंड हमारा किस तरफ है, राइट हैंड साइड पर है, ठीक। अगर इस तरीके से कैंटिलीवर बीम है, अभी दूसरा केस भी कंसीडर करेंगे जब हमारी ये एंड फ्री होगा, ये वाला फिक्स होगा। अभी इस केस की बात करते हैं कि अगर हमारा ये एंड फिक्स है, लेफ्ट एंड, और राइट एंड फ्री है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर सेक्शन माना, तो अब सेक्शन के राइट साइड पर जो भी फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, नीचे की तरफ हैं, उन्हें हम कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। वहीं हम क्या करते थे पहले, सेक्शन के लेफ्ट में जो भी फोर्सेस होते थे डाउनवर्ड, उनको हम क्या लेते थे, नेगेटिव। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो भी सेक्शन के लेफ्ट में फोर्सेस लगते थे उनको हम क्या मानते थे, नेगेटिव मानते थे। लेकिन जब हम कैंटिलीवर की बात करेंगे तो इस केस में क्या है, क्योंकि इस केस में ये फ्री एंड हमारा राइट में पड़ रहा है, तो सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लिए जाते हैं और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ये वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये सेक्शन के किस तरफ है, राइट पर है। तो शेयर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का W। अब जब x इक्वल टू 0 है ना, तो हमारा शेयर फोर्स कितना है, W। अब यहाँ से लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और B तक अगर हम आ रहे हैं, तो क्या इस W के अलावा इस बीम में कोई और लोड है, नहीं। तो हमारा जो B पर शेयर फोर्स आएगा वो भी कितना हो जाएगा, प्लस का W। बात करें अगर इसके शेयर फोर्स डायग्राम की, तो इस तरीके से बनेगा कि A पर हमारा लोड कितना है, प्लस का W, और A से लेकर के B जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है वहाँ तक बीच में कोई और पॉइंट लोड नहीं है। तो हमारा ये शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बन गया, ये इस तरीके से, इसको स्ट्रेट लाइन खींचते चले जाएंगे और ये हमारा पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के केस किए थे उसमें हमारा जो डायग्राम बन रहा था डाउनवर्ड के केस में वो निगेटिव था, लेकिन इस केस में क्या है, राइट साइड पर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमारा शेयर फोर्स कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपको एक ये बीम दी हुई है, कैंटिलीवर बीम है और 4 मीटर की बीम है, और यहाँ पर आपको दे दिया है उसने 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक दे दिया, और आपसे कहा कि इस बीम का शेयर फोर्स डायग्राम बनाए। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन मान लिया, अब इसके इस तरफ ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ है, नीचे की तरफ, और हमने क्या माना है कि सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव हो गया, तो हमारा ए पर शेयर फोर्स क्या आ गया, तो हमने लिखा शेयर फोर्स एट ए, दिस विल बी इक्वल टू
प्लस 20 किलो न्यूटन। अब ए से हम बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ से इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कोई और फोर्स हमें नहीं मिल रहा, तो लास्ट हमारा जो फिक्स्ड एंड है वो कौन सा है, बी। यानी ये जो 20 किलो न्यूटन की वैल्यू है ये थ्रू आउट द बीम इतनी ही बनी रहेगी। यानी यहाँ पर अगर हम शेयर फोर्स एट बी की बात करें तो हमारा शेयर फोर्स बी पर कितना हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन। तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये हमारी 4 मीटर की बीम है, यहाँ पर ये प्लस का 20 और ये आगे ऐसे बढ़ता चला गया स्ट्रेट लाइन ऐसे पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 20 किलो न्यूटन। ये सिर्फ एक पॉइंट लोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके का केस है। अब यहीं पर अगर एक से ज़्यादा पॉइंट लोड लगे हो, अगर किसी कैंटिलीवर बीम में एक से ज़्यादा पॉइंट लोड हो, मान लीजिए ये कि कैंटिलीवर बीम दी हुई है और इस पर 20, 40, 60, 2 मीटर और मान लीजिए 2, ठीक है। ये किलो न्यूटन में आपके पॉइंट लोड दे रखे हैं, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस तरीके का केस है आपका कि अभी मैंने जो दोनों केस कराया उसमें सिर्फ एक पॉइंट लोड था और वो कहाँ पर था, फ्री एंड पर। अब बीम में 2-2 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट लोड लगे हुए हैं, 20 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन का, और हमें इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो मैंने क्या बोला था कि सेक्शन के फ्री एंड की तरफ हम इस बीम के फ्री एंड की तरफ एक सेक्शन लेते हैं। तो पहले ए पर हमें शेयर फोर्स बनाना है, हमने एक सेक्शन ऐसे इधर मान लिया। अब इसके इस तरफ हमें बीम से कोई लेना देना नहीं, इसके इस तरफ ए पॉइंट पर 20 का कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो एक ऐसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स कैसे हुए, पॉजिटिव। तो ए पर शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स एट ए दिस विल बी इक्वल टू प्लस 20। अब ए से लेकर के ये बी के जस्ट पहले तक कितना रहेगा, 20 किलो न्यूटन। लेकिन जैसे ही बी पर आना है, बी पर आए तो बी पर ये 40 किलो न्यूटन का और डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। या इस तरीके से समझ लें कि अब हमें बी पर निकालना है तो बी के बगल में सेक्शन ले लिया, अब बी के बगल में सेक्शन लिया और अब इसके इस तरफ से हमें कोई लेना देना नहीं। इधर की बीम में देखिए राइट साइड पे कितने फोर्सेस हैं, 20 और 40, और ये दोनों कैसे हैं, डाउनवर्ड। तो इनको हम कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। तो तुरंत हमने लिखा शेयर फोर्स एट बी, अभी कितना हो गया, प्लस 20 प्लस 40, दिस विल बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन प्लस। बी पर 60 आ गया, ये बी से सी के जस्ट पहले तक ऐसे ही 60 बना रहेगा, और जैसे ही सी पर आए, सी पर भी एक कैसा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स हमने कैसे माने हैं, पॉजिटिव। दूसरा तरीका समझने का, एक सेक्शन सी के बगल में ले लिया। अब इसके इस तरफ हमें कोई लेना देना नहीं बीम से, केवल इतनी बीम में देखिए कितने हैं, 20, 40 और 60। तो कितना आ गया, शेयर फोर्स एट सी प्लस 60 इज इक्वल टू प्लस 120। यानी सी पर आकर आपकी वैल्यू आ गई शेयर फोर्स की 120, और सी से आगे अब हम डी पॉइंट तक चलते चले जाएंगे तो हमें अब कोई लोड नहीं मिल रहा। यानी हमारी डी पर भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, शेयर फोर्स एट डी कितना हो जाएगा, प्लस 120 किलो न्यूटन। अगर शेयर फोर्स इसका बनाए तो ये हो गई हमारी 6 मीटर की बीम। ए पर कितना है, तो ए पर है 20, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। ए से बी तक 20 रहा, ये 20 चलता चला आया, और बी पर आके कितना हो गया, 60, ये यहाँ 60 पर आ गए। 60 से लेकर सी तक ये 60 ही बना रहा, और सी पर आने के बाद ये हो गया 120, ये 120 हो गया, और सी से लेकर डी ये कितना बना रहा, 120, तो ये 120 यहाँ पर आ गया। ये कितना, 20, ये 40, ये 60, और ये टोटल कितना हो गया, 120 है टोटल, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव। तो अलग अलग पॉइंट लोड से अगर हमारा शेयर फोर्स बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा, सिर्फ पॉइंट लोड की अगर बात करें। नेक्स्ट केस आता है कि अगर इसी बीम में अगर हम यूडीएल लगा दें, इसी बीम में अगर यूडीएल लगा हो, एक ये कैंटिलीवर बीम है और इस पर ये यूडीएल लगा हुआ है, समवितरित भार, बीम की लेंथ दे रखी है L, ठीक है ना। तो अब यूडीएल है यानी पूरी बीम में लगा हुआ है लोड। हमने क्या किया कि एक सेक्शन मान लिया, एक्स एक सेक्शन मान लिया
जो फ्री एंड से कितनी दूर पर है, x दूरी पर, हमने ये मान लिया। और ये x हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक। अब ये 0 से l का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपकी एक स्केल है, मान लिया ये एक स्केल है, उस पर इस तरीके से नोटेशन है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हमने बोला कि हम अभी इस पॉइंट पर हैं, ए पॉइंट पर है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर हम इस पॉइंट पर हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस पॉइंट पर है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो जितनी लंबी हमारी स्केल है उस फाइनल पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। उसी तरीके से ये देखिए x l है तो इस पॉइंट पर x कितना हो गया, 0। यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और जो फिक्स एंड पर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l। यानी हमारा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से l तक। जैसे ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 8 तक, है ना। तो x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी किया, 0 से लेकर l तक। तो अब जब सेक्शन मान लिया तो इस सेक्शन के लेफ्ट से हमें अभी कोई लेना देना नहीं, इसके इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है आपका W किलो न्यूटन पर मीटर का, और कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, x का। तो जो हमारी शेयर फोर्स की इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, x के लिए W इंटू एक्स बाई, इस यूडीएल को अगर पॉइंट लोड में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं, जितना लोड लग रहा हो इंटू जितनी डिस्टेंस पर लग रहा हो। तो अब हमने इतना सेक्शन मान लिया है तो हमारे लिए डिस्टेंस केवल कितनी बची, इतनी। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर x l तक। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, a पॉइंट। और जब x बराबर l रखेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, b पॉइंट। रख दिया। शेयर फोर्स एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखा है यहाँ पर, SF A कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 करेंगे तो क्या आएगा, W इंटू 0, 0 हो गया। सिमिलरली शेयर फोर्स एट x इज इक्वल टू L पर, यानी कहाँ मिला, B पॉइंट पर, तो हमने क्या लिखा, शेयर फोर्स एट B इज इक्वल टू W इंटू L। शेयर फोर्स अगर बनाए डायग्राम, A पर है 0 और B पर कितना है, WL हमने मान लिया, ये WL है, ये वैल्यू कितनी होगी, W। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, किस तरीके से जोड़ेंगे, तो ये देखिए ये जनरल इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू mx, और mx के केस में हम कैसे, यानी ये इक्वेशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यानी इन दोनों पॉइंट्स को हम कैसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन से, यस। ये कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और ये पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट लोड होते तो हम इनको इस तरीके से ऐसे 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 करके जोड़ते चलते चले आते, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूडीएल है, तो यूडीएल के केस में हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से बना दिया। ठीक, अब एक केस और करते हैं, इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल बनता है तो देखिए मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है और इस पर एक ये यूडीएल लगा हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। बीम की लेंथ दे रखी है 2 और ये डिस्टेंस दे रखी है 1.5, इसको मान लीजिए 3, ठीक है, और ये दे रखी है 1.5। अब इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट मान लिया A, ये था B और ये क्या है C। अब पूरी बीम में तो देखिए यूडीएल लगा नहीं है, फ्री एंड से शुरू करेंगे, ये 1.5 मीटर है और ये कितना है, 1 है। एक सेक्शन हमने माना यहाँ से यहाँ तक, ठीक, सेक्शन लिया क्या, x और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मानी, x मान ली। अब इसके इस तरफ से हमें कंसीडर करना है, इधर हमें कोई लेना देना नहीं। और हमारा x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1.5 तक, क्योंकि यूडीएल केवल इतनी डिस्टेंस पर है, पूरी डिस्टेंस पर नहीं है। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो कितने पर रहेगी, जितने तक यूडीएल लगा हुआ है ना। इसमें हम पूरी 3 मीटर नहीं लेंगे, अगर ये यूडीएल पूरी बीम में होता तो हम बोलते हैं 0 से लेकर 3 तक, लेकिन कहाँ तक है, केवल 1.5 तक।
तो हमारा यूडीएल के लिए जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x बराबर 0 से लेकर 1.5। जब x बराबर 0 रखेंगे तो कहाँ मिलेगा हमें, a पॉइंट पर, और जब x बराबर 1.5 रखेंगे तो कहाँ मिलेगा, b पर। तो जनरल इक्वेशन क्या बनी, SF x इज इक्वल टू W इंटू एक्स, ये बना, और W कितना है 1, और x कितना है, तो x अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आया 1 इंटू एक्स, SF x। अब निकालेंगे a पॉइंट पर SF एट a, तो x बराबर क्या रखेंगे 0, तो हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 0। भाई इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखोगे क्या आएगा, 1 इंटू 0, 0 आ गया। दोबारा कहाँ निकालना है, b पॉइंट पर, तो b यहाँ से कितनी दूरी पर है 1.5, तो इसी इक्वेशन में x की जगह हम क्या रख देंगे 1.5, तो क्या लिखा SF एट b, क्या लिखेंगे x बराबर 1.5, इस इक्वेशन में 1.5 रखा तो SFB कितना आ गया 1.5। अब ये भी 1.5 आ गया। अब देखिए B से लेकर C के बीच में क्या कोई लोड है, नहीं, यानी ये जो 1.5 का लोड है ये इस B से लेकर C तक ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें अब कोई और लोड ना तो ऐड हो रहा है ना इससे कुछ घट रहा है। तो जो हमारी शेयर फोर्स की इक्वेशन बनेगी, शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा, वो क्या बनेगा, x पर 0 और C पर कितना है, C पर आपका दे रखा है 1.5, मान लिया ये 1.5, ये आ गया आपका 1.5, ठीक। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट क्या है C, और A और B के बीच में क्या लगा हुआ है यूडीएल, और यूडीएल की केस की इक्वेशन क्या बन रही है y बराबर mx, यानी इन दोनों पॉइंट्स को कैसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन से। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दिया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। और B से लेकर C तक और कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसे चलता चला आया, ये हमारा पॉजिटिव, ये 1.5, ये पॉजिटिव, और ये कैसे रहेगा स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन कैसी हो गई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक केस ऐसा करते हैं कि जिसमें पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों दिए हों, अगर किसी बीम में पॉइंट लोड भी दिए हो और यूडीएल भी दिया हो। मान लिया है कि कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पर 2 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है और इस पर यूडीएल भी लगा हुआ है, और इस बीम की लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर, और ये जो यूडीएल दे रखा है ये भी दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लोड भी दिया हुआ है और पूरी बीम में क्या दिया हुआ है, यूडीएल भी दिया हुआ है, तो इसका शेयर फोर्स कैसे बनेगा, ये मान लिया पॉइंट है A, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया B। A पर हमें शेयर फोर्स निकालना है, तो A के जस्ट बगल में हमने क्या माना, एक सेक्शन माना, ये एक सेक्शन ले लिया XX, ठीक। और इस सेक्शन की यहां से डिस्टेंस हमने क्या मान ली x। इतने सेक्शन को अब हमें कंसीडर करना है इसके इस तरफ, इधर हमें अभी कोई लेना देना नहीं। तो जब इस तरफ सेक्शन की बात करेंगे तो कितने लोड है, तो अगर इसको अलग से बनाना चाहें तो देखिए ऐसे, एक ये 2 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है और एक ये क्या लगा हुआ है यूडीएल, और ये डिस्टेंस कितनी मानी है आपने x, ये सेक्शन है x, लोड कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए इतना ये अलग है जो हमने सेक्शन माना। तो सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए अगर हम शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे शेयर फोर्स फॉर x, दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू, पहले तो एक ये 2 है जो, इसको हमने क्या लिखा +2 प्लस, अब क्या होता है पॉइंट लोड में अगर इसको कन्वर्ट करें, जितना लोड इंटू जितने डिस्टेंस पर लग रहा है, लोड कितना है 2 किलो न्यूटन और कितने डिस्टेंस पर लग रहा है x पर, तो क्या हो गया +2 इंटू एक्स। ये देखिए जनरल इक्वेशन बन गई 2 + 2 इंटू एक्स, 2 ये पॉइंट लोड और 2x क्या ये वाला, जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, ठीक। और ये x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो देखिए इस पॉइंट से यूडीएल शुरू हुआ है और इस पॉइंट तक यूडीएल लगा है, यानी x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 तक। जब x बराबर 0 करेंगे तो हमें कहाँ का मिलेगा यूडीएल, a पॉइंट का, और जब हमने x बराबर 2 रखा तो कहाँ का मिला हमें b पॉइंट पर। इस इक्वेशन में हमने x बराबर 0 और 2 रख दिया, रखिए तो क्या आया SF एट x इज इक्वल्स टू 0, तो हमें कौन सा पॉइंट मिला हमें SFA, कितनी वैल्यू हो जाएगी +2 + 2 इंटू 0 इज इक्वल टू
2 किलो न्यूटन, यानी ए पर हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 2 किलो न्यूटन। अब ए के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट, और बी यहां से कितनी दूरी पर है, 2, यानी इस इक्वेशन में मैक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में जब हमने रखा एस एफ एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, एस एफ बी क्या आ गया, प्लस टू इंटू 2 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन प्लस का, ठीक है ना। ये 6 किलो न्यूटन कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पर। ए पर 2 है और बी पर कितना है, 6 किलो न्यूटन। अब इसको बना लेते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे, ए पर कितना है 2, ये पॉइंट ए हो गया, और ये कितना है 2 किलो न्यूटन, और सी पर बी पर कितना है 6 किलो न्यूटन, तो ये 6 किलो न्यूटन हो गया, 6 किलो न्यूटन। और ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, यूडीएल, यानी इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव, ये आपको शेयर फोर्स मिल गया, ठीक है ना। तो चाहे वो पॉइंट लोड हो, चाहे वो यूडीएल हो, हमें केवल इतना याद रखना है कि सेक्शन के लेफ्ट में कैसे लेना है और सेक्शन के राइट में हमें किस तरीके से कंसीडर करना है। एक और एग्जांपल से आपको ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि अगर ये पॉइंट लोड फ्री इंड पर ना रख के कहीं और लग जाए मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और एक लोड ये लगा हुआ है और पूरी बीम में यूडीएल लगा, ए बी सी, ये है 1.5, ये है 0.5, और ये दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, मेरे में दे रखा है आपको, और ये है 2 किलो न्यूटन। अब देखिए यूडीएल पूरी बीम में लगा है, और पूरी बीम की लेंथ कितनी है, 1.5 ये और 0.5 ये, यानी 2 मीटर लेंथ है बीम की, ठीक है। और एक ये लोड लगा हुआ है 0.5 डिस्टेंस पर, कहाँ से, फ्री इंड से, ठीक। तो हमें ए पर शेयर फोर्स निकालना है। हमने क्या मान लिया, एक सेक्शन एक फ्री इंड से इधर मान लिया, ये माना सेक्शन एक्स एक्स, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एक्स। तो इतनी बीम में केवल कितना लोड लग रहा है, तो ये लग रहा है कितना, 1.5 का, है ना। इसको अलग से अगर बनाना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ये है और ये लगा हुआ है 1.5 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस कितनी है, x। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम शेयर फोर्स की बात करें x के लिए, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स। और जब x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, a पॉइंट। जब हम x की जगह क्या रखेंगे 0.5, तो हमें कहाँ मिलेगा, c पॉइंट मिलेगा। और जब हम x की जगह क्या रखेंगे पूरा 2, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, b पॉइंट मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले a के लिए निकालते हैं, एस एफ एट a क्या लिखा, x इज इक्वल टू 0, तो शेयर फोर्स a पर कितना आया, 0, ये 0 हो गया। अब देखो C पॉइंट पर अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है, C पॉइंट पर, तो C पॉइंट पर हमने इस X की जगह पर हमने क्या रख दिया 0.5, तो हमने लिखा शेयर फोर्स एट C, X इज इक्वल टू क्या रख दिया 0.5। तो 0.5 रखने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1.5 इंटू 0.5, और ये कितना हो गया 0.75 किलो न्यूटन, ये हमें मिल गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 0.75 न्यूटन का जो हमें किलो न्यूटन का जो बल मिल रहा है, वो सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है, इस यूडीएल की वजह से। और सी पर आप देखो तो एक पॉइंट लोड और लगा हुआ है, और वो कितना है 2, ठीक। तो ये भी क्या होगा, सेक्शन में अगर राइट साइड पर नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो अगर हम टोटल शेयर फोर्स की बात करें एट सी, तो वो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.75, यानी वैल्यू कितनी हो गई 2.75। इस पॉइंट पर हमें वैल्यू कितनी मिल गई 2.75। अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है, बी पॉइंट पर निकालना है।
है ना। तो बी पॉइंट पर अगर हमें निकालना है तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो जाएगा, पूरा एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे 1.5 और ये 0.5 कितनी हो जाएगी 2 इस इक्वेशन में। यानी हमारी अब इक्वेशन क्या बनेगी, एस एफ एट बी कितनी हो जाएगी, ये 2 का तो प्लस का रहा ही रहा और प्लस का w इंटू एक्स, w कितना है 1.5 तो ये लिखा 1.5 इंटू एक्स कितना रखेंगे बी पॉइंट के लिए, ये टोटल कितना 2 तो एक्स की जगह क्या रख दिया 2, वैल्यू में कितनी मिल गई 3 + 2 = 5। ठीक, तीनों ही पॉइंट पर देखिए हमें वैल्यू मिल गई। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। शेयर फोर्स बी पर हमें पता है कितना है 5 है, ठीक, और ए पर कितना है 0 है। पहले यूडीएल जब हमने लगाया था तो हमें शेयर फोर्स कितना मिला था 0.75, तो हमने वो दिखाया 0.75, ये आया 0.75। और जब कभी भी किन्हीं दो एंड्स के बीच में यूडीएल लगता है तो हम उनको किससे जोड़ते हैं, पॉइंट रूट से। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम डायरेक्ट 2.75 नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 0.75, क्योंकि ये 0.75 हमें किस वजह से मिला, यूडीएल की वजह से। और जिन दो एंड्स के बीच में यूडीएल लगता है उनको हम कैसे जोड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन से। तो यानी अभी हमने इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ दिया। अब इस सी पॉइंट पर एक और पॉइंट लोड ऐड हो गया और वो कितना हो गया 2 का। तो यानी यहाँ से ये इसकी वैल्यू बढ़ के अब कितनी हो गई 2, ये हो गया 2 किलो न्यूटन। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई 2.75, ये टोटल। ठीक, ये 2.75 ऐसे ही बढ़ता चला गया और या रुकिए, अब देखिए 2.75 हो गया और लास्ट में जब हमने x की जगह हमने कितना रखा 2 रखा तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो ये देखिए ये हमारा ये ऐसे 5 आया और इन दोनों को हमने कैसे जोड़ा, इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, तो पॉइंट लोड के साथ साथ अगर यूडीएल भी लग रहा है तो हम उसको किस तरीके से हमारा ये ग्राफ वेरी करेगा, ये 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये बी पॉइंट है। इस तरीके से हम किसी भी बीम का शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड का हो चाहे वो कैंटिलीवर बीम का हो।